अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत आसान तरीके से नान कढ़ाई, और जो कि बहुत ही लजीज मज़े के बनते हैं, खस्ता बनते हैं, बिल्कुल बाज़ार से भी बेहतर आप घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे घी का, हमने काम करना है। यहाँ पे घी से बनेगा तो घी को हल्का सा हमने पिघला लेना है, हल्का सा नीम गर्म करेंगे और इसको एक बॉल में डाल के फ्रिज में रख लेंगे ताकि क्रीमी सा बन जाए। जैसे कि ये नज़र आ रहा है, जैसे ही इस तरह हल्का सा जम जाए तो आपने एक बॉल के अंदर निकालें जिसमें हमने सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करनी है। तो यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया था सारी। घी को अच्छा सा देखना अब कितना क्रीमी टेक्सचर हो रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे चीनी, डालेंगे 250 ग्राम। चाहे तो आप पिसी हुई चीनी इसमें डाल दें तो बेहतर होगा, पिसी हुई चीनी डाल दें। बेसन डाल दें 125 ग्राम, मैदा डाल दें 250 ग्राम, और सारी चीज़ें आपने एक साथ ही डाल देनी है। बेकिंग पाउडर डाल दें 1/4 टीस्पून, छोटी इलायची डाल दें 1/2 टीस्पून पिसी हुई, और नमक डाल दें चुटकी इसके अंदर। बस इसको खूब अच्छा सा आप मिक्स करें। बेहतर है कि आप हाथ से ना करें, किसी चमचे की मदद से करें, ताकि हाथ की हीट से जो है वो घी पिघल सकता है और एक डो ख़राब हो सकती है। तो आप पहले अच्छा सा मिक्स कर लें, फिर हाथ की मदद से इसको सिर्फ समेटना है आपने। खूब अच्छा सा मिक्स करके इसको समेट लें। इस तरह गूंदना नहीं है हमने, बस इसको थोड़ा सा, अगर चाहें तो फ्रीज में थोड़ी देर के लिए रख लें। और यहाँ पर हम ले लेंगे गंडे की जर्दी, इसकी ऊपर से खूबसूरती देने के लिए नान कढ़ाई की। तो आपको मैं दोनों तरीके बताऊंगी कि हम किन चीज़ों से इसके ऊपर खूबसूरती कलर अच्छा सा ला सकते हैं। ये मैंने एक पैन केक का मेरे पास था, ये मैंने तैयार कर लिया था बटर पेपर लगा के, और इससे छोटी छोटी सी ये बॉलें बना ली थी मैंने, और बीच में इसको हल्का सा मैं पुश कर रही थी ताकि जो जर्दी मैंने अलग किए फेंट के रखी वो इसके बीच में मैं डाल सकूँ, ऊपर से बादाम पिस्ते डाल सकूँ। तो इस तरह ये छोटी छोटी सी बोलें मैंने बना के पहले ये एक बैच में तैयार करूँगी। इसका रिज़ल्ट देखेंगे क्या है। नहीं तो पहले आप एक बनाएं और उसका रिज़ल्ट देखें, अगर वो सही बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमने इसके अंदर मैदा और बेसन और मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। 6 मैंने बना के रख दिए थे इस तरह, और मुझे था कि शायद ये सही होगा, लेकिन ये थोड़ा सा फैल गया था क्योंकि इसमें मैदा और बेसन मज़ीद हमने थोड़ा सा इसमें डालना था। और कितना डालना था ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैंने पैन ले लिया था, देगची ले ली थी, जिसको मैंने खूब अच्छा सा हीट कर लिया था, और ऊपर से जो इसका सुराख है इसको भी हमने बंद कर लेना है। और खूब हीट करने के बाद आपने दम पे इसको कम से कम 30 से 40 मिनट तक आपने इसको बेक करके रखना है। दूसरा तरीका जो है ना, एक तो हाथ से बॉल बना के आपको दिखा दिया, तो दूसरा तरीका ये है कि आपने इस तरह इसको बेल लेना है, और हल्के हाथ से आप, यानी कि हल्के हाथ से बेलन से आप ऊपर से करेंगे ताकि ऊपर से क्लीन हो जाए। फिर इसको समेटे, फिर पेड़ा बनाएं, और फिर इसको आप हल्का सा बेल लें इस तरह। तो थोड़ी सी मोटी तह रखनी, जैसे कि आपको पता है कि नान कढ़ाई थोड़ी सी मोटी होती है। तो यहाँ पर ये सांचा है गोल है, या आप गिलास की मदद से, कप की मदद से इस तरह ये गोल गोल से निकालें तो बिल्कुल ये इक्वल लेते हैं, बिल्कुल एक ही साइज़ के होते हैं सारे ये। तो ये ज़्यादा मुझे बेहतर लगे और अच्छा लगा ये बनाना। ये ज़्यादा आसान भी और ख़ूबसूरत भी, बिल्कुल बाज़ार वाला लुक आता है इस तरह बनाने से। तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आप ये वाला स्टाइल बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आसानी से काफ़ी सारे बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अब ये दूसरा बैच रख दूँगी। पहले वाले के साथ क्या हुआ था और उसके बाद मैंने फिर क्या किया था ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर जर्दी नहीं लगा रही, मैं यहाँ पर दूध का ब्रश कर दिया मैंने, और इसी से बहुत ज़्यादा अच्छी खूबसूरती आएगी। ये देखें, ये है वो पहला बैच जिसका मैंने रिज़ल्ट देखने के बाद फिर दूसरा बैच रखा था, और ये मैंने निकाले। ये बन तो गए नान कढ़ाई, लेकिन ये फैल गए थोड़े से, आपको फैले फैले से नज़र आए। बिल्कुल पक गए, बेहतरीन है, जायके में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इनकी साइज़ शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। और ये वजह है कि थोड़े से फैल गए थे, इसलिए मैंने जब इसका रिज़ल्ट देखा तो मैंने फिर 1 टेबल स्पून डाल दिया था बेसन, और 2 टेबल स्पून डाल दिया था मैदा। उनको आटे में मैंने 3 टेबल स्पून डाल के खूब अच्छा सा गूंद लिया। तो उसके बाद ये मैंने दूसरा बैच बनाया था। ये देख रहे हैं, इसका रिज़ल्ट देख रहे हैं, माशाल्लाह बिल्कुल नहीं फैले। और अंडे का जो सॉरी यहाँ पे दूध का जो ब्रश किया था उसकी देखें कितना अच्छा कलर आया, बिल्कुल गोल्डन आया, जैसे कोई ओवन से निकला है। लेकिन हमने देगची में ही बेक किया इसे, और मैंने एक स्टैंड था मेरे पास जिस पर फॉइल लगा लिया था, और इसको मैंने, अभी ये सॉफ्ट हैं, जब ये ठंडे हो जाएं तब आप इसको निकालेंगे तो ये आराम से निकल जाएंगे। लेकिन ये फॉइल पे अभी भी चिपक रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको बड़े प्यार से निकाला इस तरह छुरी की मदद से। ये देखने, इस तरह किनारों को आपने खोलना है जब आपने इसको उठाना, वरना ये टूट कर आपके हाथ में आ जाएंगे। तो ये इस तरह मैंने सारे तैयार कर लिए थे। तो जो पहला मैंने आपको सारी मतलब क्वांटिटी बताई थी, बस उसमें आपने 1 टेबल स्पून बेसन और 2 टेबल स्पून मैदा आपने मज़ीद और डालना है। तो ये कंडीशन होगी जो अभी दूसरे बैच की हमारी हुई है। तो ये बेहतरीन बन गए थे, बिल्कुल खस्ता थे, बेहतरीन थे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।
बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। और ये देखिए कितने सारे माशाल्लाह तैयार हो गए। और छोटा सा भी पेड़ा बचा था तो ये भी मैंने छोटा सा बना लिया। ये आपको ऊपर ही सबसे ऊपर नज़र, ये पहला वाला बेज है जिसकी हालत ये है, लेकिन ये खस्ता भी हो गया, मज़ेदार भी, भुरभुरा भी हो गया। देख रहे हैं आप, तो खाने में भी बहुत लजीज, मज़ेदार, खस्ता है, भुरभुरा है, बिल्कुल जैसे कि आप बाज़ार से नान खटाई, लेकिन बल्कि बाज़ार से भी बहुत अच्छा बन जाता है। और ये छोटा सा जो है ये तो मैंने फ़ौरन ही खा लिया था। बहुत लजीज, बहुत मज़े का था। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।